इजराइल के पीछे नहा धोकर चाइना पड़ा है तो वहीं अब चाइना के पीछे इजराइल पड़ गया है। और क्या भारत, क्वाड, इजराइल ये सब एंटर कर चुके हैं? ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो इस वक्त काफी चौंकाने वाला वीडियो आया है। अचानक से जियोपॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है, चाइना को टेंशन दे दिया है इजराइल ने। जानेंगे क्या हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इजराइल को ना इस वक्त टारगेट में ले रहा है चाइना, और इसका एक एग्जाम्पल देखिए WHO। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि WHO ने खास तौर पर इजराइल को विशेष रूप से निशाना बनाया, जबकि चाइना को लीडरशिप की भूमिका दे दी। WHO की 2026 की बैठक में इजराइल के ऊपर खास तौर पर बहस हुई, इजराइल से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। उसी दौरान चाइना को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 3 साल के लिए लीडरशिप की भूमिका मिली। सूडान, यमन, कोंगो जैसे बड़े मानवीय संकटों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना इजराइल पर दिया गया। कहा जा रहा है कि चाइना अपने पद का इस्तेमाल करता है। UN की कई संस्थाएं इस वक्त अगर देखें तो इजराइल के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है। UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इजराइल के लिए एक परमानेंट एजेंडा आइटम मौजूद है, आइटम नंबर 7। और इजराइल के खिलाफ कई अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक प्रस्ताव पारित भी होते हैं, और इन प्रस्तावों के पारित होने में चाइना की एक बड़ी भूमिका रहती है। आज के डेट में अगर देखें तो चाइना लगातार, ग्लोबल टाइम्स की इस खबर को देखिए, सीज फायर को लेकर, इजराइल लेबनान से अपनी सेना को हटाए, इन सब को लेकर इजराइल के खिलाफ खड़ा होता हुआ दिखता है। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि पहली बात तो ये कि इजराइल को अमेरिका के ताकत के रूप में चाइना देखता है, और ऐसे में चाइना चाहता है कि इजराइल के ऊपर दबाव बने और अमेरिका की ताकत कमजोर हो। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना, अमेरिका, इजराइल ये तीनों इस वक्त जद्दोजहद कर रहे हैं कि किनके पास दुनिया का सबसे एडवांस लेजर वीपन हो। और चाइना इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अगर इजराइल के पास लेजर वीपन आता है, जिसकी तैयारी लगभग हो चुकी है, और अगर एडवांस लेवल का आता है तो वो भारत के पास भी जाएगा और अमेरिका के पास। तो इजराइल को अपने लिए एक खतरा मान रहा है। हालांकि हाल के दिनों में ये भी देखने को मिला है कि इजराइल ने भी अब उसी की तरह से जवाब देना शुरू कर दिया है। हाल ही में इजराइल का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था ताइवान, और ताइवान में ये बातचीत कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो समझने की कोशिश कर रहे थे तो चाइना को टेंशन इस बात की हो रही थी कि जो काम तुम खुद कर रहे हो कहीं ताइवान में बैठकर तो नहीं करना शुरू कर दोगे। इजराइल अगर कहीं पर अभी आकर खड़ा होता है तो उसके प्रति एक दिमाग में बस जाती है बात, निकली तौर पर ये बहुत हाई लेवल पे है। साथ ही एक छोटे से देश ने इतने सारे अरब देशों को हिला कर रखा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ताइवान को कोई बड़ी मदद मिले। चाइना ने ऑफिशियली कहा कि ताइवान मुद्दे पर आप जो कर रहे हैं ये बहुत गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल अब समझबूझकर आगे नहीं बढ़ रहा है। और अभी की रणनीति कैसी है ना, अभी की रणनीति ऐसी है कि अगर आप जियोपॉलिटिक्स का उठाकर देखेंगे, जो घटनाएं हो रही हैं, इवेंट हो रहे हैं, बड़ी जल्दी हो रहे हैं। इतनी जल्दी इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। क्वाड की मीटिंग होती है भारत में, ऑस्ट्रेलिया की FM एक बयान देती है और उस बयान चर्चा में आ जाता है। बयान क्या देती हैं वो ये देखिए। Announcing the strongest ever commitment from the Quad to the Pacific through the Quad Ports of the Future Partnership, where we are launching a pilot for port infrastructure in Fiji. And I was in Fiji just a couple of weeks ago, and I know how important this will be to that country. It's a practical demonstration of our collective ability to deliver high quality, resilient infrastructure in part. बयान ये देती हैं कि क्वाड फिजी में एक पोर्ट बनाएगा। कहाँ है ये फिजी? मैप में यहाँ पर है ये फिजी। पैसिफिक ओशियन में ये जो फिजी है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे द्वीपों का देश है, और यहाँ पर क्वाड देश मिलकर पोर्ट बनाएंगे। हालांकि जब फिजी से पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी बातचीत का क्रम चल रहा है, कुछ फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन क्या खेल सिर्फ इतना सा है कि एक पोर्ट बनाना है? नहीं, खेल इतना सा नहीं है। अब जो खेल है उस खेल में चाइना को जवाब दिया जा रहा है। चाइना ने जिस तरीके से दुनिया भर में पोर्ट बनाए और पोर्ट के नाम पर अपने प्रभाव को बढ़ाया, अब क्वाड
क्वाड उसी तरीके से चल रहा है। फिजी में पोर्ट बनाने का मतलब हो गया और क्वाड घोषणा करता है इस चीज का, इसका मतलब हो गया कि समंदर में एक समुद्री रास्ते में क्वाड की उपस्थिति। और सबसे बड़ी बात, ये जो फिजी है, इस फिजी में किस देश का प्रभाव ज्यादा है? इस देश में भारत का प्रभाव बहुत ज्यादा है। इसके पीछे एक इतिहास है। बहुत सारे गिरमिटिया मजदूर एक जमाने में उपनिवेश काल में फिजी में जाकर बसे हैं। आज भी फिजी में हिंदी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, साथ ही होली और दिवाली मनाने वालों की भी संख्या ज्यादा है। फिजी और भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं और इसी बीच क्वाड कहता है कि हम फिजी में पोर्ट बनाएंगे। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है? इस वीडियो में आप देख रहे हैं इजराइल की एंट्री यहाँ पर हुई है। इजराइल अपने दूतावास को खोल रहा है और यहाँ पर भाषण दिया जा रहा है कि ये ऐतिहासिक क्षण है जो यहाँ पर हो रहा है। थोड़ा सा इस वीडियो को सुनिए। Thank you, Mr. Prime Minister, for true friendship, for your hospitality. I came from very far, but I feel very close and I feel at home. I came to inaugurate the Israeli embassy in Fiji, the Pacific Islands, in order ये वीडियो और ये जो क्षण है, ये जियोपॉलिटिक्स को बदलने वाला क्षण है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ और मैंने क्यों कहा कि घटनाएं बहुत जल्दी जल्दी हो रही है? इजराइल का यहाँ दूतावास खोलने का मतलब से एक साधारण रिश्ता नहीं है। यहाँ पर दूतावास खोलने का मतलब है इजराइल ने यहाँ एंट्री किया। ये एंट्री इस इंडो पैसिफिक के लिए एक बड़ा कदम है। अब यहाँ इजराइल भी मौजूद रहेगा और कहानी अब और आगे से बढ़ेगी, क्योंकि फिजी के संग इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में इजराइल भी साथ आएगा। इजराइल की वैसी एक खास नीति रही है, छोटे छोटे देशों के साथ संपर्क साधो, उन्हें कृषि, टेक्नोलॉजी, कई सारी चीजों के साथ मदद करो और फिर उन देशों के ऊपर अपना एक अच्छा गुडविल बनाओ। ये कब्जा नहीं कर लेते बल्कि गुडविल बनाते हैं। उसका फायदा उन्हें यूएन में मिलता है जब वोटिंग वगैरह होती है। फिजी की अगर देखें बात, तो फिजी वोटिंग में इजराइल को जल्दी ना नहीं कहता है और इजराइल के साथ खड़ा होता है। अब मामला इजराइल के साथ ऐसा है कि फिजी में भी इजराइल मौजूद रहेगा और आपको याद होगा सोमालिया, इस यहाँ पर तुर्की की मौजूदगी के बाद सोमालीलैंड में एंट्री हो गई इजराइल की, और वो भी बहुत तेजी के साथ हो रहा है जो शायद ही तुर्की ने सोचा। तो यहाँ अब दुनिया एक चीज पर फोकस कर रही है। आप अगर नोटिस करेंगे तो क्वाड को भी ये बात समझ में आई है और इजराइल को भी ये बात समझ में आई है, और वो क्या है? वो है रूट, रास्ते। जहां सोमालीलैंड में एंट्री होती है इजराइल की, वहां पर भी समुद्री रास्ता है। जहां फिजी में एंट्री हो रही है क्वाड, इजराइल, इन देशों की, वहां भी समुद्री रास्ता है। यानी कि अब चाइना को जवाब देने के लिए चाइना के ही तरीके से ये देश भी उतरकर सामने आ रहे हैं। खैर, चाइना के पैसिफिक सप्लाई चेन को अब चैलेंज करेगा फिजी का पोर्ट और फिजी में इन देशों की मौजूदगी। ये सब कुछ तेजी से बढ़ता जा रहा है और तेजी से आप देखेंगे चाइना के ऊपर एक दबाव बनता हुआ भी। खैर, एक ज़माने में इजराइल और चाइना अच्छे खासे लेन देन करने वाले देश हुआ करते थे। हथियारों की लेन देन होती थी, टेक्नोलॉजी की लेन देन होती थी, लेकिन चाइना ने फिर सब खराब कर लिया और अब ऐसा सीन हो गया है कि चाइना अपने आप को सुपर पावर दिखलाने के चक्कर में कई देशों के साथ लगातार दुश्मनी को मोल लेता जा रहा है। आपको क्या लगता है, फिजी में इजराइल की एंट्री किस तरीके से प्रभावित कर सकती है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।